चोरी और डकैती के नाम पर अब तक आपने कई केसेस सुने होंगे, पर छत्तीसगढ़ का ये केस आपको शायद सावधान इंडिया के कोई एपिसोड याद दिला दे या खुद में बता दे कि ये कैसा ज़माना आ गया है। क्या वाकई कलयुग का असर दिख रहा है? दरअसल ये केस ही ऐसा है जिसका खुलासा बीते दिनों पुलिस ने किया, जहां पर वो भाई बहन संलिप्त पाए गए जो एक दूसरे को सही रास्ता दिखाने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाते हैं। तो इस केस में शायद साथ तो दिया पर सही रास्ता नहीं दिखा पाए। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां पर बीते दिनों जून के पहले हफ्ते में एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट थी आमानाका क्षेत्र डीडी नगर थाना का, जहां पर डीडी नगर थाने में एक महिला आती हैं और वो रिपोर्ट लिखाती हैं कि उनके घर में पिछले 6 दिनों से कोई नहीं था और जब वो लौटी तो घर के बाहर ताला टूटा हुआ था। पर यहाँ पर जो चीज़ें पार हुई उसमें सिर्फ सोना चांदी जेवरात कपड़े ही नहीं थे, बल्कि भगवान का सिंहासन भी गायब था। भगवान का सिंहासन जो तांबे का था पर सोने के कलर का था, तो उसे भी चोरों ने सोने का समझकर पार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने छानबीन शुरू की। तब उन्हें समझ में आया कि ये कोई चोरी की सामान्य घटना नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है जहां पर गिरोह बनाकर काम किया जा रहा है। तब पुलिस ने क्षेत्र में घटित पिछले 1 साल में सभी घटनाओं के फुटेजेस निकाले। पता चला कि क्षेत्र में 7 से 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर एक ही तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एक ही रॉड से, एक ही सरिये से तमाम ताले तोड़े गए हैं, घर के दरवाजे तोड़े गए हैं। उसके बाद इसी पैटर्न में अलमारियां तोड़ी गई है, संदूकें तोड़े गए हैं और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी, पर ऐसे कि किसी को कानो कान खबर भी ना लगी। पता चला कि जो चोर है, जो सरगना है, जो पूरा गिरोह है, वो यहाँ का है ही नहीं। दरअसल ये 3 भाई बहनों का एक गिरोह है जो छत्तीसगढ़ के रायपुरा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से रह रहा है और चोरी के वारदात को अंजाम देने के लिए ये एक साथ निकलते हैं। निकलते कैसे हैं? रेकी करने। घटना के 7 दिन 10 दिन पहले ये पूरे क्षेत्र की रेकी करते हैं कि कौन है, कब है, कितने दिन तक है। वहाँ रहते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और अचानक फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी को उन पर शक भी नहीं हो पाता और फरार होकर जाते हैं यूपी के चंदौली, जहां पर ऑलरेडी इन्होंने 2 सोनारों को फिक्स कर रखा है इन जवाहरात को बाजार में खपाने के लिए। तो ये इनका जब पूरा पैटर्न पुलिस के सामने आया तो पुलिस भी चौंक गई कि आखिर ये कैसे हो रहा है। पिछले साल भर के 7 से 8 घटनाओं को निकाला गया तो पता चला कि कुछ लोग इसमें गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। फुटेज में दिखा कि कुछ लोग इस क्षेत्र में रहते हैं जो 7 दिन पहले घटना के चलना वॉक करना शुरू करते हैं। घटना वाले दिन तक दिखते हैं, फिर अचानक घटना स्थल के कैमरे खराब हो जाते हैं। पता नहीं चल पाता कि कौन है घटना में शामिल, लेकिन ये लोग वो हैं जो पहले तो होते हैं और घटना को तुरंत अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। पुलिस ने इन्हीं के घर से इस बार गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी कैसे? उस वक्त जब ये नए प्लान बना रहे थे चोरी के लिए। तो तमाम ये वो चीज़ें हैं जो पुलिस को कनेक्ट करते करते, कड़िया जोड़ते जोड़ते पता चला कि ये 3 सगे भाई बहन हैं, जिसमें सबसे छोटा 20 साल का है, बड़ा 24 साल का है और जो बड़ी बहन है जो पूरे चीज़ों को बाज़ार में खपाती है वो 30 साल की हैं। तो मूलतः यूपी के चंदौली ज़िले के रहने वाले ये 3 लोग लगातार पिछले कई साल से छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से चोरी को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गिरफ्तार लोगों की, तो इसमें 2 सोनारों को भी चंदौली जिले से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शामिल हैं संजय कुमार जायसवाल जो 40 साल के हैं और अरविंद कुमार जायसवाल, उनकी भी लगभग उम्र 40 साल बताई जा रही है। तो ये तमाम वो 5 लोग हैं जो पिछले कई साल से प्रदेश की राजधानी रायपुर में चोरी को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें फाइनली पुलिस ने धर दबोचा है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।